दूर नीले समंदर की गहराइयों में एक नन्ही जल परी अपने खानदान के साथ रहती थी। वो औरों से मुख्तलिफ थी। उसे सतह पर जाने, सूरज की रोशनी देखने और इंसानों की दुनिया को जानने का बेहद शौक था। उसकी आवाज जादुई थी, ऐसी मीठी जैसे समंदर की सरगोशियां। मगर इसे एक कदीम रस्म के मुताबिक सिर्फ एक खास उम्र में सतह पर जाने की इजाजत थी। आखिर वो दिन आ गया जब जल परी को पहली बार समंदर के ऊपर जाने का मौका मिला। वो जोश व खरूश से पानी की सतह पर पहुंची और हैरत से नीले आसमान और चमकते सितारों को देखने लगी। वो एक खूबसूरत किश्ती के करीब आई, जहां रोशनियों की झिलमिलाहट में एक शहजादा अपनी सालगिरह मीना रहा था। जल परी ने जब उसे देखा तो उसका दिल बेकाबू होने लगा। वो पहली ही नजर में इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। अचानक एक खौफनाक तूफान उठा। तेज हवाएं चलने लगीं, मौजें बिखर गईं और शहजादे की किश्ती अलट गई। शहजादा बेबसी से पानी में डूबने लगा। नन्ही जल परी ने एक लम्हा जाया किए बगैर गहरे पानियों में गोता लगाया और अपनी नन्ही मगर मजबूत बाहों में शहजादे को थाम लिया। वो उसे साहिल तक ले आई और नरमी से किनारे पर रख दिया। मगर जब शहजादे की आंख खुली तो उसने एक करीबी मंदिर की लड़कियों को अपने इर्द गिर्द पाया। वो यही समझा कि इन्हीं लड़कियों ने इसकी जान बचाई। नन्ही जल परी चुपचाप पीछे हट गई, दिल में बेहद दिख लिए। शैतानी सौदा। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जल परी समंदर की जादूगरनी के पास गई। जादूगरनी ने एक खौफनाक सौदा पेश किया। अगर तुम अपनी मीठी आवाज कुर्बान कर दो तो मैं तुम्हें इंसानी टांगें दे सकती हूँ। मगर याद रखो, जब भी तुम चलोगी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तलवारें तुम्हारे पैरों में चुभ रही हूँ। और अगर शहजादा किसी और से शादी कर ले तो तुम समंदर की झाग में बदल जाओगी और हमेशा के लिए खत्म हो जाओगी। जल परी ने मोहब्बत में दीवानगी के आलम में ये कठिन शर्त कबूल कर ली। जादूगरनी ने एक सेहर अंगेज मशरूब तैयार किया, जिसे पीते ही जल परी बेहोश होकर साहिल पर जा गिरी। इंसानी दुनिया की अजियत। जब शहजादा उसे साहिल पर पाया तो वो इसकी खूबसूरती से बेहद मुतासिर हुआ। मगर वो बोल नहीं सकती थी, ना ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकती थी। इसके बावजूद वो मुस्कुराती रही, उसके साथ नाचती रही, चाहे हर कदम पर उसके पैरों से खून बहता रहा। जल परी ने सोचा कि शायद एक दिन शहजादा भी इससे मोहब्बत करने लगेगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिल टूटने की घड़ी। कुछ दिनों बाद शहजादे ने ऐलान किया कि वो मंदिर की शहजादी से शादी करेगा। जल परी के दिल पर जैसे क़यामत गुजर गई, मगर वो चुपचाप इसकी खुशी में शरीक रही, क्योंकि इसकी मोहब्बत बेलौस थी। ये खबर जब इसकी बहनों तक पहुंची तो वो तड़प उठे। वो जादूगरनी के पास गईं और एक और सौदा किया। जादूगरनी ने इन्हें एक खंजर दिया और कहा, अगर तुम्हारी बहन शहजादे को कत्ल कर दे और इसका खून अपने पैरों पर बहने दे तो वो दोबारा जल परी बन जाएगी और समंदर में लौट सकेगी। मोहब्बत की कुर्बानी। रात के अंधेरे में जल परी शहजादे के कमरे में पहुंची। वो गहरी नींद में था, इसके चेहरे पर सुकून बिखरा हुआ था। जल परी ने खंजर उठाया, मगर उसके हाथ लरजने लगे। वो कैसे उस शख्स को नुकसान पहुंचा सकती थी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने खंजर समंदर में फेंक दिया और खुद को लहरों के सुपरद कर दिया, एक इनाम जिसकी वो हकदार थी। जल परी को लगा कि अब वो समंदर की झाग में बदल जाएगी और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मगर अचानक उसने खुद को हल्का महसूस किया। वो खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो हुआ की बेटी बन चुकी थी। तुम्हारी नेकी, कुर्बानी और बेलौस मोहब्बत के बदले तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। अगर तुम नेक अमाल करती रहो तो 300 साल बाद तुम्हें एक लाजवाल रूह हासिल हो जाएगी। जल परी मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी मोहब्बत रायगा नहीं गई। वो किसी और सूरत में, मगर हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। कहानी का सबक। ये कहानी मोहब्बत, कुर्बानी और बेलौसी की मिसाल है। बाज दफा
हमें वो मोहब्बत नहीं मिलती जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, मगर फिर भी हमारी नेकी कभी जाया नहीं जाती। नन्ही जल परी ने अपनी मोहब्बत के लिए अपनी खुशी, अपनी आवाज और आखिर में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, मगर इसकी कुर्बानी इसे फना नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी दे गई।